दोस्तों, मूलचंद मीणा बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बीएड सेकेंड ईयर का एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम पढ़ रहे हैं। ये एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का 12वां वीडियो है। अपन अब तक 11 वीडियो अपन पढ़ चुके थे। अब आप आगे देखिए। एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम के कवि थॉमस डे हैं। अब आप पहली पंक्ति पढ़िए। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लैड। परहैप्स का मतलब मैंने लिख रखा है शायद, ठीक है। नेग्लेक्टेड स्पॉट का मतलब होता है, नेग्लेक्टेड मतलब उपेक्षित, स्पॉट का मतलब क्या होता है, स्थान। यानी कि नेग्लेक्टेड स्पॉट का मतलब होता है उपेक्षित स्थान। मैंने लिख रखा है नेग्लेक्टेड स्पॉट का मतलब उपेक्षित स्थान। इजलेड का मतलब होता है ग्रामीण लोगों को दफनाया गया है। कवि थॉमस डे कहते हैं कि इस गिरजाघर के उपेक्षित स्थान में, कवि थॉमस डे कहते हैं कि इस गिरजाघर के उपेक्षित स्थान में ग्रामीण लोगों को दफनाया गया है। कवि थॉमस डे कहते हैं कि इस गिरजाघर के उपेक्षित स्थान में ग्रामीण लोगों को दफनाया गया है। सम हर्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर। सम हर्ट का मतलब मैंने लिख रखा है गांव के कुछ पूर्वज। वंस का मतलब एक बार, प्रेग्नेंट का मतलब होता है पूर्ण भरा हुआ। प्रेग्नेंट का मतलब मैंने लिख रखा है पूर्ण भरा हुआ। सेलेस्टियल फायर का मतलब होता है देवीय प्रेरणा। सेलेस्टियल फायर का मतलब क्या होता है, देवीय प्रेरणा। कवि थॉमस डे कहते हैं कि गांव के कुछ पूर्वज देवीय प्रेरणा से भरे हुए थे। कवि थॉमस डे कहते हैं कि गांव के कुछ पूर्वज देवीय प्रेरणा से भरे हुए थे। निश्चित रूप से उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कब्रों में दफन थे। उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा था जो देवीय प्रेरणा से भरा हुआ था, या फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो देवीय प्रेरणा से भरे हुए थे। कवि थॉमस डे कहते हैं कि जो लोग कब्रों में दफन पड़े हैं, जो लोग उपेक्षित स्थान में दफन पड़े हैं, उन ग्रामीणों में से कुछ लोग देवीय प्रेरणा से भरे हुए थे। आगे देखिए। हैंड्स, हैंड्स का मतलब मैंने लिख रखा है ग्रामीण। रोड ऑफ एम्पायर का मतलब होता है राज की शक्ति। रोड ऑफ एम्पायर का मतलब होता है राज की शक्ति। स्वेड, स्वेड का मतलब मैंने लिख रखा है प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया। स्वेड का मतलब क्या होता है, प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया। कवि थॉमस डे कहते हैं कि इन ग्रामीणों में से कोई व्यक्ति एक ऐसा रहा होगा। कवि थॉमस डे कहते हैं कि इन ग्रामीणों में जो व्यक्ति कब्रों में दफन थे, इन ग्रामीणों में से कुछ व्यक्ति जो कब्रों में दफन थे, उन ग्रामीणों में से एक व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो इस संपूर्ण साम्राज्य पर शासन करने की शक्ति रखता होगा। कवि थॉमस डे कहते हैं कि इन ग्रामीणों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा कब्र के नीचे लेटा हुआ होगा जो संपूर्ण शासन पर एकाधिकार और शासन करने की शक्ति रखता होगा। आगे देखिए। और वॉक टू एस्टिस द लिविंग लायर। कवि थॉमस डे कहते हैं कि इन ग्रामीणों में से जो व्यक्ति कब्रों में दफन पड़े हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो निश्चित रूप से कवित्व की प्रतिभा रखता होगा, और निश्चित रूप से इन ग्रामीणों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति कब्र में दफन पड़ा होगा जो बड़ा संगीतज्ञ बन जाता, या फिर कोई बड़ा कवि बन जाता। निश्चित रूप से इन ग्रामीणों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो एक बहुत ही महान कवि बन जाता। वाक का मतलब वैसे तो होता है जगाना। एसटीसी का मतलब होता है परमानंद। लिविंग का मतलब रहना होता है, और लायर का मतलब सारंगी होता है। लेकिन ये पूरी मीनिंग आपको याद करनी पड़ेगी। तो और वाक टू एसटी द लिविंग लायर मैंने लिख रखा है यहाँ पर, और वाक टू एसटीसी द लिविंग लायर। तो इस लाइन का मतलब यह है कि इन ग्रामीणों में से जो ग्रामीण कब्र में दफन पड़े थे, उन ग्रामीणों में से कोई एक ऐसा ग्रामीण रहा होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा संगीतज्ञ बन जाता। थैंक यू वेरी मच।